जय माता जी की। हम आज आए हैं मैसूर सिटी में और अभी हम खड़े हैं मैसूर पैलेस पे। मैसूर पैलेस पे आते ही हमें टीपू सुल्तान के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध होती है। एक महान योद्धा टीपू सुल्तान रहे थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाया और इस भारत के दक्षिणी क्षेत्र में सबसे बड़ा योद्धा रहा था टीपू सुल्तान, जिसने अंग्रेजों से निरंतर आखिरी सांस तक युद्ध लड़ते रहे और मैसूर का आखिरी शासक टीपू सुल्तान रहा था। पर हमें इस मैसूर के टीपू सुल्तान शासक को देखते हुए हमें इसकी पृष्ठभूमि भी देखनी चाहिए कि इस मैसूर पे केवल टीपू सुल्तान का ही शासन नहीं रहा था, उससे पूर्व में भी कई शासक रहे। यहाँ पर मूल रूप से हमें वाडियर राजवंश का इतिहास ज़्यादा मालूम पड़ता है। लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास ये वाडियर राजवंश गुजरात से दक्षिणी भारत की तरफ स्थापित हुआ। ये आप देखिए कि गुजरात में जो जादौन यदुवंशी जो क्षत्रिय राजवंश है, उन्हीं से एक खाप निकली जो दक्षिण भारत की तरफ स्थापित हुई और उन्होंने विजयनगर में अपना शासन स्थापित किया। और विजयनगर में जब इनका पतन हुआ उसके बाद में लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास ये लोग मैसूर के आसपास के क्षेत्रों में आ गए और मैसूर में इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया और यहाँ पर महल वगैरह बनाए और यहाँ पर अपना राज कर रहे थे। किंतु बाद में अंग्रेज आने के बाद में ये थोड़े डाउन होने लगे और फिर इनका यहाँ से बिखराव हुआ और इनकी जो बटालियन सेना थी इसके अंदर मुख्य कमांडर के रूप में टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली मुख्य कमांडर के रूप में थे। इन्होंने फिर इनके पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर का शासन अपने आधिपत्य में ले लिया और ये नीचे की तरफ डाउन हो गए। वाडियर राजवंश तो ये चारों तरफ बिखर गए आसपास में। उसके बाद में टीपू सुल्तान के यहाँ पे शासन रहा। टीपू सुल्तान ने यहाँ पे कई कार्य किए। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए कई हथियार बाहर से आयात भी किए, कई हथियार मंगवाए अपने यहाँ पे और नई टेक्नोलॉजी लाके अंग्रेजों के विरुद्ध निरंतर युद्ध लड़ते रहे। अंग्रेज काफी समय तक टीपू सुल्तान से जीत नहीं पाए और बहुत इन्होंने युद्ध लड़ा। पर बाद में जब अंग्रेजों ने लास्ट में जब टीपू सुल्तान से युद्ध किया और टीपू सुल्तान वो युद्ध हार गए और टीपू सुल्तान की मृत्यु होने के बाद में फिर अंग्रेजों ने इस मैसूर को बहाल कर दिया और पुनः वाडियर राजवंश को दे दिया। तो आखिर में मैसूर पुनः वाडियर राजवंश के पास में रहा। इस वाडियरों के बारे में ये जानकारी बहुत ही अद्भुत मिलती है कि ये क्षत्रिय कम्युनिटी से है और गुजरात से दक्षिणी भारत की तरफ स्थापित है। बहुत ही अद्भुत जानकारी है। अभी हम अंदर की तरफ चलेंगे, महल का आंतरिक भाग देखेंगे जहाँ पर कई मंदिर हमें हिंदू शैली में देखने को मिलेंगे, हिंदू कलाकृतियाँ भी देखने की मिलेगी। उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने नए निर्माण करवाए, इसमें टीपू सुल्तान ने भी कुछ नए निर्माण कराए, वो भी देखने को मिलेंगे। पैलेस परिसर में हम आ चुके हैं। मूलतः गुजरात का क्षत्रिय यदुवंशी जादौन राजवंश की एक शाखा दक्षिण भारत की तरफ आई और पहले विजयनगर और फिर मैसूर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और मूलतः यहाँ के शासक ये वाडियर राजवंश रहे जो दक्षिण भारत की तरफ आकर वाडियर की उपाधि धारण कर वाडियर राजवंश के नाम से पहचाने गए। किंतु यहाँ की शासन की सत्ता मूलतः बाद में टीपू सुल्तान के पिताश्री हैदर अली के हाथ में आ गई। शासक तो वाडियर ही रहे पर सैन्य संचालन और यहाँ की शक्तियाँ हैदर अली के हाथ में रही, इसलिए बाद में टीपू सुल्तान को यह मैसूर का शासन प्राप्त हुआ और उन्होंने निरंतर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाय रखा। अब हम महल का आंतरिक भाग देखेंगे। कई तरह की तोपें यहाँ देखी जा सकती है। अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में ये तोपें काम में ली गई थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा तोपों का इस्तेमाल किया था।
बहुत ही बड़ा हॉल देखा जा सकता है। काफ़ी समय ये अंग्रेज़ों के पास में भी रहा। टीपू सुल्तान से युद्ध जीतने के बाद में ये अंग्रेज़ों के अंडर में आ चुका था, मैसूर पैलेस। ये वाडियार फैमिलीज़ फ़ोटो देखे जा सकते हैं, वाडियार राजवंश फैमिली फ़ोटो। ये 4 राजा वाडियार जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे थे। चाम राजा वाडियार। बाद में जब मैसूर पैलेस पे अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य जमा लिया, उसके बाद में अंग्रेज़ों के पिक्चर्स भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये वाडियार फैमिली सारे पिक्चर्स देखिए आप। ये पूरा हॉल के चारों ओर गैलरी जो बोला जाता है, आज के समय में हम जो गैलरी बोलते हैं, विशाल गैलरी बनी हुई है। और ये सेंटर में पूरा हॉल बना हुआ है और चारों ओर से गैलरी दी हुई है। अच्छी कलाकृतियाँ। चांदी की चेयर में सिल्वर वर्क किया हुआ शेरमुखी, ऊपर भी शेरमुखी निशान। ऊपर छत पे पूरा वुडन वर्क देखिए आप, बहुत ही अद्भुत वुडन वर्क किया हुआ है, बहुत ही अद्भुत। पूरा चांदी का वर्क किया हुआ। पूरे यहाँ पर दरवाज़ों पे देखिए आप, वुडन के दरवाजे और हिंदू शैली के चित्रण हमें इस पर नज़र आएंगे। देखिए आप, हाथी चिन्ह और माता जी का निशान। हिंदू शैली का कार्य भी यहाँ पर लिखेगा। देखिए शेर के निशान। ये महल के सेंटर में ये बड़ा चौगान है, जहाँ पर हो सकता है कि सैनिकों के युद्ध प्रशिक्षण के लिए यह जगह तैयार की गई हो। प्रथम तल फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ हॉल। महल का बाहर का दृश्य देख सकते हैं हम।
वहाँ महल के बाहर का दृश्य, ये मुख्य द्वार। हिंदू शैली में बना हुआ श्री शिवेता वरा स्वामी टेम्पल। अद्भुत कलाकृतियाँ। मैसूर पैलेस परिसर में बना ये बहुत ही विशाल मंदिर, पूरा बड़े बड़े पत्थरों की चुनाई में पुराना मंदिर है। ये देखा जा सकता है। देखिए, बहुत ही अद्भुत शैली में बना हुआ मंदिर है। मैसूर पैलेस परिसर के अंदर बना ये मंदिर। विष्णु मंदिर कहा जाता है इसे। विष्णु भगवान का मंदिर है। ये देखिए, छोटा मंदिर परिसर के सामने गुंबदनुमा पिलर्स, भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर। देखिए आप, कलाकृतियाँ। दक्षिण भारत में मंदिरों पे इस तरह की कलाकृतियाँ देखने को मिलेगी। मंदिर के बाहर भी देवी देवताओं के मूर्तियाँ वगैरह हमें देखने को मिलेगी।